वदामि भवतां सरेशम् दिव्यं वदामि भवतां च नित्यम् आत्मोन्नतिं योगपरेम नित्यम् पूर्णो वदामि भवतां श्रियं च। मैं आज का यह प्रवचन ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के योग सूत्र में से यह श्लोक उद्धृत करता हुआ और उन्होंने इस ग्रंथ में, जो कि उनका यह ग्रंथ अपने आप में अप्रकाशित सा है, उन्होंने अपने जीवन में 11 ग्रंथ लिखे, जिसमें योग वासिष्ठ तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बना। इसलिए महत्वपूर्ण ग्रंथ बना कि वही एक प्रकाशित है, मगर इसके अलावा भी उनके कुछ ग्रंथ जो योग सूत्र हैं, ब्रह्म विमुच्चय है, ऐसे कुछ श्लोक ग्रंथ ऐसे हैं जो अप्रकाशित से हैं। और अप्रकाशित इसलिए हैं कि वो विलुप्त हो गए हैं, है नहीं, होंगे तो प्रकाशित होंगे। और अंग्रेजों के 300 साल की उस आधिपत्य में हमने बहुत कीमती ग्रंथ या तो तिब्बत में चले गए या बर्बाद हो गए। उनमें यह योग सूत्र अपने आप में एक अद्वितीय ग्रंथ था, या यूं कहें कि है, मगर अभी तक विद्वानों की नजरों में और आम व्यक्तियों की नजरों में आ नहीं सका है। आज मैं इसी श्लोक के आधार पर एक श्रेष्ठतम सत्य को उद्घाटित करने के लिए आपके सामने हूं। वशिष्ठ अपने आप में संपूर्ण ऋषि थे। संपूर्ण का तात्पर्य है कि जिन्होंने जीवन के उन सारे आयामों को स्पर्श किया था जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण थे। उन्होंने योग के माध्यम से जीवन की ऊंचाई को स्पर्श किया, पूर्णता को स्पर्श किया, और जिसे ब्रह्म पद कहा जाता है, ब्रह्मत्व कहा जाता है, उसको प्राप्त किया। उस समय के ऋषि समाज में उन्होंने ब्रह्म की, योग की, जीवन की और चिंतन की जो कुछ धाराएं, जो कुछ तथ्य स्पष्ट किए, वे अपने आप में आज भी मान्य हैं। और उसमें बड़ा यह संघर्ष था उन दिनों में कि वशिष्ठ अगर ब्रह्मर्षि हैं तो अन्य ऋषि ब्रह्मर्षि क्यों नहीं हो सकते। विश्वामित्र और वशिष्ठ एक ही समय में ऋषि हुए, और विश्वामित्र उस समय ऋषियों के एक श्रेष्ठ, या ऋषियों के सभापति, या ऋषियों में ज्येष्ठ वशिष्ठ थे। विश्वामित्र ने कई बार उनको निवेदन किया, कहा कि मैं भी ब्रह्मर्षि हूं, मैंने भी ब्रह्म का साक्षात्कार किया है। यदि आपने ब्रह्म का साक्षात्कार किया तो मैंने भी किया है, मैं भी ब्रह्मलोक में जाके आ गया हूं जैसे आप लोग जाते हैं। फिर मुझे ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कहा जाता है इस समाज में, ऋषि समाज में। और जब भी कहीं सभा होती, सम्मेलन होता, वशिष्ठ सभापति आसन पर बैठे होते और विश्वामित्र आते तो कहते कि आओ राज ऋषि बैठिए, और उनको बहुत क्रोध से तिरमिला जाते, आग बबूला हो जाते, और खुलेआम कहते कि क्या बात है, क्यों है, मैं क्यों राज ऋषि हूं, ब्रह्मर्षि क्यों नहीं हूं, क्या मुझे न्यूनता है। मगर वशिष्ठ कुछ उत्तर नहीं देते, बस केवल यही कहते कि राज ऋषि अपना स्थान ग्रहण करें। वो बैठ जाते, और विश्वामित्र अपने आप में क्रोध से अतिरेक होकर के निश्चय कर लिया कि मैं इस वंश को ही समाप्त कर दूंगा, इस वशिष्ठ को ही समाप्त कर दूंगा, जिससे कि न ये रहेगा न मुझे राजऋषि कहेगा। वशिष्ठ के 100 पुत्र, सत्पुत्रो वै वशिष्ठ साम पूर्णत्वं सा अद्वितीयं च, अद्वितीय ऋषि, अद्वितीय पुत्र, मेधावी पुत्र। और उसने उस अपने तपोबल से या क्रोध बल से एक एक करके सारे पुत्रों को समाप्त करता गया। कभी 2 पुत्र मर रहे हैं, कभी 3 मर रहे हैं, कभी 1 मरा है, कभी 5 मर रहे हैं, और 1 महीने के अंदर 100 पुत्रों का समाप्त कर दिया।
और उस बीच में भी कभी सम्मेलन हुआ और सब ऋषियों को मालूम। अब विश्वामित्र के क्रोध के सामने कौन पड़े। फिर भी कोई सम्मेलन हुआ और वशिष्ठ बैठे, तो जो ही विश्वामित्र आए तो उनका, आइए राज ऋषि, आपने जो कुछ किया और जो कुछ कर रहे हैं वो अपने आप में आवश्यक होगा शायद आपके जीवन में, आप आसन ग्रहण करिए। और विश्वामित्र ने पूरे के पूरे स्वपुत्रों को समाप्त कर दिया। विश्वामित्र ने कहा कि अब केवल वशिष्ठ को समाप्त करना जरूरी है, वंश ही नहीं रहे। जब वंश ही नहीं रहेगा तो कौन मुझे राजर्षि कहेगा। और हर समय एक क्षत्रिय तो थे विश्वामित्र, क्षत्रिय वेश में एकदम से धनुष बाण लिए हुए, राम को भी उन धनुष बाण की शिक्षा दी, और तलवार लिए हुए, और बिल्कुल एक वीर व्यक्ति की तरह पूरे जंगल में ऋषि समाज में विचरण करते रहते। उनके क्रोध के आगे कोई खड़ा नहीं होता। दुर्वासा और विश्वामित्र दो ही ऐसे ऋषि हुए हैं जो अपने आप में एक अत्यधिक क्रोध युक्त व्यक्तित्व बने, मगर अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंचे। उस निश्चय कर लिया कि आज वशिष्ठ की हत्या कर देनी चाहिए, क्योंकि मेरे मंत्रों से मरेगा नहीं, तो उसका ब्रह्मर्षि पद है और ब्रह्मर्षि कवच है, तो किसी भांति मेरे मंत्रों से समाप्त नहीं हो सकता। मगर यदि समाप्ति करना है तो किसी तलवार से या किसी कटार से समाप्त कर दें। और क्रोध में आग बबूल। जिस दिन दोपहर कोई सम्मेलन हुआ और वशिष्ठ ने कहा कि 100 पुत्रों की समाप्ति के बाद भी आइए विश्वामित्र जी, आइए राजर्षि, अपना आसन ग्रहण करिए। उसने आंखों में अंगारे भर करके कहा, ठीक है, अब तुम कह दे, आज अंतिम दिन है तेरा, आज रात या तू है या मैं हूं। ऐसा जीवन मेरा, ऋषि समाज में मेरा अपमान, और इतना अपमान कि मुझे ब्रह्मर्षि नहीं कहे, जबकि मैंने ब्रह्म का चिंतन करके ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया है, ब्रह्म से साक्षात्कार किया है। शाम का समय था, रात्रि के 10 बजे होंगे, 11 बजे होंगे। वशिष्ठ और वशिष्ठ की पत्नी घर में दीपक लग रहा था और दोनों ही बैठे हुए थे। वशिष्ठ लेटे हुए थे, कात्यायनी पांव दबा रही थी, और कात्यायनी ने प्रश्न किया कि महाराज, एक आपसे प्रश्न करना है। उसने कहा कि बोल। उसने कहा कि इस समय समस्त ऋषि कुलों में जितने ऋषि हैं आर्यावर्त में, सर्वश्रेष्ठ कौन है? कात्यायनी, लोग मुझे कहते हैं पर मैं हूं नहीं। सर्वश्रेष्ठ तो केवल विश्वामित्र है, उनकी जैसी तपस्या अपने आप में किसी के पास है ही नहीं। उनका विश्वामित्र आपके 100 पुत्रों का वध करने वाला, उनका 100 पुत्रों के वध करने के लिए बहुत बड़ी तपस्या व्यय करनी पड़ती है। इतनी तपस्या व्यय की है, उसके बावजूद भी उसके चेहरे पर तप है, ओज है, बल है। बहुत तपस्या की हुई है, तब उसके चेहरे पर ओज दिखाई दे सकता है, नहीं तो इस तपस्या के बाद तो वो अपने आप में एक पामर बनकर समाप्त हो जाता है। उसके मुकाबले कोई सन्यासी नहीं है, उसके मुकाबले का कोई तपोधारी नहीं है, उसके मुकाबले का कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। इस समय नहीं है आर्यावर्त में। विश्वामित्र बाहर कटार लिए खड़े खड़े सुन रहे थे। उसने कहा, मैंने इसके 100 पुत्रों का वध कर दिया, और वध करने के बाद भी ये केवल एकांत में, जहां अपनी पत्नी से ही बात कर रहा है, वहां मुझे गालियां देनी चाहिए थी, गालियां नहीं दे रहा है। कह रहा कि अद्वितीय व्यक्तित्व है, इतना ऊंचा पद है, इतना तेजस्वी है, तपस्वी है, और आत्मग्लानि से वंचित एकदम भीग गए आंसुओं से। और उसने धनुष बाण नोच नाच करके फेंक के, कटार फेंक करके, और एकदम से कुटिया के अंदर घुसे और उनके पांवों को स्पर्श करते ही वशिष्ठ ने उनको बाहों में लिया। उनका, आओ ब्रह्मर्षि, बैठिए। उनका, अरे दुष्ट, अगर पहले ही कह देता ब्रह्मर्षि तो मैं तेरे 100 पुत्रों का वध ही क्यों करता? आज मुझे ब्रह्मर्षि कहा है। उसने कहा, आज मैं तुम्हारे शरीर पर कोई राजऋषि के चिन्ह नहीं देख रहा हूं, न धनुष बाण है, न कटार है, न तलवार है, कुछ नहीं है। आज बिल्कुल एक ब्राह्मण ब्रह्मत्व तुम दिख रहा है। और जब तेरे पास धनुष बाण हिंसक वृत्तियों की समान देखता तो मैं राजऋषि कहता। आज तुम बिल्कुल, तेरे पास कुछ नहीं है, केवल आंसुओं से भीगा हुआ तुम्हारा चेहरा है, और न कटार है, न धनुष बाण है। इसलिए ब्रह्मर्षि कहना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, और इसलिए तुम सही अर्थों में ब्रह्मर्षि हो आज। और उसी समय विश्वामित्र ने उनके 100 पुत्रों को जीवित किया। ऐसा वशिष्ठ, इतना क्षमाशील व्यक्तित्व, क्रोध को पीने वाला व्यक्तित्व ही अपने आप में अद्वितीय हो सकता है। और उन्होंने अपने ग्रंथ में, योग वशिष्ठ में, उन सूत्रों की व्याख्या की है जिन सूत्रों के माध्यम से एक आत्मा
पूर्णतः परमात्मा में विलीन हो सकती है। एक कण अपने आप में पूर्ण ब्रह्मांड का एक भाग बन सकता है। एक बूंद अपने आप में पूर्ण समुद्र बन सकती है। इस बूंद और समुद्र के आपसी संबंध को, एक लघु से गुरुत्तम शब्द के संबोधन को योग कहा जाता है। योग का मतलब दो चीजों के मिलन को योग कहते हैं। एक योग नहीं बन सकता है। जहां दो चीजें मिलती हैं वहीं अपने आप में योग है। और उस योग सूत्र में वशिष्ठ ने जो कुछ सत्य उद्घटित किया है, जो कुछ बताया है, वह अपने आप में अद्वितीय है। अद्वितीय इस दृष्टि से कि आज भी योग की वे क्रियाएं इस संसार में तो नहीं है, इसलिए कि वो ग्रंथ नहीं है, इसलिए कि वो ज्ञान नहीं है, इसलिए कि वो चेतना नहीं है। मगर जो कुछ अष्टांग योग या योग का जो ग्रंथ है, योग वशिष्ठ है, या वह अपने शरीर को अपने अनुकूल बनाने की क्रिया है। किस प्रकार से हम आंतरिक वृत्तियों को, आंतरिक चिंतन को, आंतरिक धारणाओं को, आंतरिक रहस्यों को स्पष्ट कर सके, समझ सके, वह योग वशिष्ठ का एक अत्यंत हल्का सा प्रयास है। हल्का सा प्रयास इसलिए कि वह संपूर्ण ज्ञान का एक छोटा सा भाग है। यद्यपि वशिष्ठ के बाद भी ऋषियों ने इस ज्ञान को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया, यद्यपि उस समय के ऋषि कुल में या ऋषि समाज में वशिष्ठ अत्यधिक मान्यता प्राप्त नहीं थे। अपने आप में अद्वितीय तो थे ही, मगर ज्योतिष के क्षेत्र में वे अत्यधिक कमजोर थे, क्षीण थे। काल निर्णय में वे अपने आप में क्षीण कमजोर थे, इसलिए गुरुपद प्राप्त कर ही नहीं सके। उनको गुरु रूप में कहा ही नहीं गया, आचार्य कहा गया। आचार्य वशिष्ठ हर जगह कहा गया, और वे खुद भी छटपटाते रहे कि मुझे गुरु कहा जाए, क्योंकि उन्हें काल के निर्णय का ज्ञान नहीं था। और काल के निर्णय का ज्ञान नहीं था, तभी एक तरफ राम का राज्याभिषेक हो रहा है, वशिष्ठ खुद कुलगुरु हैं, राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, वे खुद तैयार हो गए कि मुझे तिलक करना है, और काल उनको लेकर के वनवास भेज देता है। वशिष्ठ को पता ही नहीं पड़ा कि राज्याभिषेक करना है, कि ये जंगल में जाएंगे। कैसा क्षण, कैसे वशिष्ठ पकड़ नहीं पाए उस क्षण को, क्यों नहीं समझ पाए? और उन्होंने कहा कि हानि लाभ जीवन मरण ये सफेद प्रभु हाथ, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, और तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, फिर तुम गुरु हो ही नहीं। ऋषियों ने यही कहा, धिक्कारा उनको, बहुत भर्त्सना की उनकी कि तुम जीवन में अधूरे हो, तुम गुरु नहीं बन सकते, तुम आचार्य बन सकते हो। आचार्य का मतलब शिक्षा प्राप्त करने वाला, शिक्षा देने वाला। तुम इन शिष्यों को शिक्षा दे सकते हो, गुरुत्व नहीं दे सकते, पूर्णता नहीं दे सकते। और एक विषय भी अधूरा है तुम्हारा, ज्योतिष का क्षेत्र भी अधूरा है, काल निर्णय का क्षेत्र भी अधूरा है, तो तुम अधूरे हो। और इस ग्लानि से उन्होंने संन्यास ले लिया। ऐसा संन्यास कि अपने आप में बिल्कुल एकांत, जहां केवल वो रहे और जहां केवल कात्यायनी रही, जहां उनको प्रथम बार दीक्षा दी, पत्नी को शिष्य बनाया और उनको ब्रह्मत्व ज्ञान प्राप्त किया। और जीवन भर इस बात की खोज चिंतन करते रहे कि मैं किस प्रकार से उस ज्योतिष काल ज्ञान को, काल निर्णय को ज्ञान प्राप्त कर सकूं। इस चिंतन को उन्होंने उस योग सूत्र में स्पष्ट किया है, जो जीवन के अंतिम क्षण की उनकी रचना है। और मैंने यह श्लोक उस योग सूत्र में से आपके सामने स्पष्ट किया है। इस श्लोक में उन्होंने एक नवीन तथ्य को स्पष्ट किया। इस श्लोक में, एक ही श्लोक में उन्होंने कहा कि मेरा जीवन अपने आप में क्षीण है, इसलिए कि मैं काल को नहीं पहचान पाया, और मेरा जीवन अपने आप में परिपूर्ण है क्योंकि अंतिम क्षण में दोबारा संन्यास लेकर के मैंने काल को पहचाना। जब उनका देहावसान हुआ तब उसमें काल के अद्वितीय आचार्य बने, अद्वितीय गुरु बने, उनको गुरु शब्द से विभूषित किया गया, उनका सम्मान किया गया, उनका सम्राटाभिषेक किया गया। ऋषियों ने मिलकर के कहा कि आपको जैसा काल निर्णय करने वाला व्यक्तित्व तो नहीं है। उस काल के क्षण को पकड़ा, और किस प्रकार से काल के क्षण को पकड़ा जा सकता है, काल को पहचाना जा सकता है, काल को अपने अनुरूप बनाया जा सकता है, काल का विस्तार किया जा सकता है, काल का संतुलन किया जा सकता है, यह सब योग सूत्र में है। योग वशिष्ठ में तो केवल यह है कि हम अपने पूरे शरीर को किस प्रकार से जीवंत जागृत चैतन्य बना सकते हैं। यम नियम प्राणायाम जो कुछ भी, अष्टांग योग, मगर शरीर को साधना एक अलग चीज है, अंदर की वृत्तियों को अपने आप में साधना एक अलग चीज है, अंदर के चक्रों को जागृत करना अपने आप में एक अलग चीज है, पर अंदर के काल को पहचान लेना और पकड़ लेना अपने आप में दूसरी चीज है। कि जो काल बाहर है,
कालो ये निर्वदा विपुलाच लक्ष्मी। लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है काल को पकड़ने की क्षमता जानने वाला, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला, एहसास करने वाला कि क्या होने वाला है, मुझे क्या करना है। ऐसा चिंतन, ऐसा व्यक्तित्व उस योग सूत्र में स्पष्ट हुआ। मगर उस योग सूत्र में उन्होंने दोनों तथ्य प्रतिपादित किए। कभी ऐसा ईश्वर मौका दे, प्रभु दे कि योग सूत्र को वापस उस ब्रह्मांड की रश्मियों से प्राप्त किया जाए और वापस प्रकाशित किया जाए, अपने आप एक अद्वितीय ग्रंथ बन सकेगा संसार का, जैसा ग्रंथ न लिखा गया न लिखा जाएगा, ऐसा वशिष्ठ ने लिखा है। उसमें बताया गया कि मनुष्य उस शरीर को, मैंने योग वशिष्ठ में जो कुछ लिखा वह अपने आप में अत्यंत छोटा सा प्रयास था। आज मैं एहसास कर रहा हूं कि वास्तव में योग वशिष्ठ अपने आप में कोई ग्रंथ ही नहीं मेरा। अगर उसके माध्यम से मैं फुदक रहा हूं, अपने आप में तेज भर रहा हूं, अपने आप में एहसास कर रहा हूं, तो वह तो काल के साथ मिटने वाला ग्रंथ है। वह अपने आप में अद्वितीय ग्रंथ, अद्वितीय व्यक्तित्व नहीं बन सकता मेरा, ऐसा उन्होंने कहा। अब जो कुछ मैं लिख रहा हूं, अब मैं पूर्णता के साथ लिख रहा हूं इन योग सूत्रों को, उन सूत्रों को जिसके माध्यम से मैं व्यक्ति के दोनों आयामों को स्पष्ट कर सकता हूं। यह आयाम कि व्यक्ति किस प्रकार से इस पूर्ण भौतिकता से, जो उसके शरीर में पांचों तत्व हैं, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, इन तत्वों से परे होकर के पूर्ण विशुद्ध बन सके, पहुंच सके सारी क्रियाओं में, पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सके। दूसरे शब्दों में कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने शरीर को अत्यंत वायवीय बना करके जाने की क्रिया, आने की क्रिया, ये सरल शब्दों में। क्योंकि व्यक्ति के शरीर में 80% तो जल है, जल तत्व है। चाहे आप हड्डियों को निचोड़ें तो जल निकलेगा, चाहे मांस को निचोड़ें तो जल निकलेगा, चाहे शरीर को निचोड़ें, स्पंदन करें तो जल निकलेगा। 80% जो वजन है उसका तो जल है। 100 किलो वजन है, 80 किलो तो जल है। और 16.5 किलो उस वजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पृथ्वी तत्व है, जो अपने आप में चुंबकीय कहा जाता है, जिसकी वजह से वो जमीन से चिपका हुआ चलता है। ये तो आदमी उठ जाता। आप जमीन पे चले इसीलिए हैं कि आप पृथ्वी तत्व सबसे ज्यादा है। जो कुछ रॉकेट में ऊपर गए हैं और जहां गुरुत्वाकर्षण समाप्त होता है, वहां जब उस रॉकेट से बाहर निकल के उन्होंने विचरण किया तो उन्होंने समझा कि मैं तो उन रॉकेट में जाने वाले वैज्ञानिक, उनका हम शरीर को जुम्बिश देते हैं, कम से कम 50 मीटर एकदम से चले जाते हैं। थोड़ा सा उंगली इशारा किया और हम चले गए। यानी हम पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण इतने मुक्त हो गए कि अगर हम 80 फुट की छलांग लगाएं तो हमें जोर नहीं लगाना पड़ा। ऐसा रूस ने परीक्षण किया। उसके कमर पर इतना प्लास्टिक रस्सा बांध करके उनको खिड़की से बाहर छोड़ दिया, रॉकेट के बाहर, और वह एक हल्की सी जुम्बश से कि जैसे ऐसा किया और वो 80 फुट कूद गया। जमीन से नहीं कूद सकता आदमी, वहां से कूद सकता है, इसलिए कि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है। पृथ्वी से इसलिए कूद नहीं सकता कि वहां गुरुत्वाकर्षण है, और जहां गुरुत्वाकर्षण है वहां मृत्यु है। मृत्यु का दूसरा नाम गुरुत्वाकर्षण है, बंधा हुआ है। इसलिए जब एक कवि होता है तो गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह इस पृथ्वी की बात ही नहीं करता, वो तो कल्पना की बात करता है, इसलिए वो जीवित रहता है। नृत्य करने वाला अपने दोनों पांवों को ऊंचा उठा देता है, पृथ्वी से मुक्त हो जाता है, इसलिए वो जीवित रह पाता है। जहां गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हुए वह जीवन पूर्ण बना। मगर हम क्यों नहीं हो पाते हैं? क्यों वापिस पृथ्वी का सहारा लेना पड़ता है? इसलिए लेना पड़ता है कि हम पूर्ण रूप से पृथ्वी से अपने आप को कट ऑफ नहीं कर सकते। और योग सूत्र में यही समझाया है कि इन क्रियाओं के माध्यम से आप पृथ्वी छोड़ सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो आपके पास वायु तत्व रहेगा, अग्नि तत्व रहेगा, आकाश तत्व रहेगा, 3 तत्व रहेंगे, और तीनों का आकार बिल्कुल लघुत्तम अंगूठे के आकार का है। उन तीनों तत्वों को प्राण कहते हैं। प्राण की और कोई परिभाषा नहीं है। अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व मिलकर के जो कुछ बनता है वो अपने आप में प्राण है। इसलिए प्राण में समा जाने की क्रिया जमीन से नहीं बनती, जल तत्व से भी नहीं बनती, क्योंकि शरीर तो वहीं रहता है मरने पर भी। शरीर का कुछ बाद में, शरीर अगर आप 4-6 घंटे रखें तो शरीर पिघल करके पानी बहने लगेगा, खून अपने आप में पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, और सारे शरीर में से पानी जमीन में। इसलिए कहता है कि मृत्यु के बाद तुरंत जला दिया जाए। और आप देखिए कि आप
उनको जमीन पर रख दीजिए और 4 घंटे बाद उस लाश को आप उठा नहीं सकते, इतनी भारी लाश हो जाती है, अपने वजन से तिगुनी भारी हो जाती है। अगर इसमें 80 किलो वजन है तो 5 घंटे बाद 240 किलो वजन जितना हैवी हो जाएगा। वो कहां से आया इतना भार? क्योंकि केवल परतत्व के अलावा कुछ पास रहा ही नहीं। तो क्या कोई ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से हम उस इन दोनों तत्वों से, जल तत्व से भी और भूमि तत्व से या गुरुत्वाकर्षण शक्ति से या भू तत्व से हम अलग हो सके? इन क्रियाओं को उस योग सूत्र में स्पष्ट किया है, जिसके माध्यम से एक योगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, कहीं पर भी ब्रह्मांड में। उसके लिए रॉकेट की जरूरत नहीं है, उसमें वायुयान की जरूरत नहीं है। यहां से अगर हम 100 मील जाएं या 500 मील जाएं, 1000 मील जाएं और वापिस आएं, उसके लिए अगर मैं बोलता हूं और मेरे शब्द 1 सेकंड में और 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर लगा लेता है, मैं जो ही शब्द बोला इसमें पूरी पृथ्वी के वो 3 चक्कर लगा, इतनी तो उसने परिक्रमा कर ली उस शब्द ने। इतना वेगवान है, इतना वेगवान वो मनुष्य भी बन सकता है, क्योंकि उसके पास केवल वायु और ईथर ही रहेगा और कुछ रहेगा नहीं। जब ईथर इतना परिक्रमा कर सकता है तो वो व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि वो सूक्ष्म हो जाएगा, अंगूठे आता हो जाएगा, उसमें केवल अंगूठे के आकार का स्वरूप आकृति रह जाएगी। इसलिए योगी जमीन से ऊपर उठ करके साधना कर सकता है, इसलिए योगी इस वायुमंडल में विचरण कर सकता है। यह बात सुनने में एक आज से दिन आपको लग सकती है, इसलिए लग सकती है कि आपने इसको कभी एहसास नहीं किया, देखा नहीं, किसी ने दिखाया ही नहीं, मगर ये अपने आप में सत्य है। इसको किसी भी समय कहीं पर भी परीक्षण किया जा सकता है। यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति आपके घर में जाकर के हस्तक्षेप कर सकता है, आपके घर से कोई वस्तु ला सकता है, आपके घर में कोई वस्तु रख सकता है, कोई कठिन काम नहीं है। केवल अपने आप को उन तत्वों से विलग्न करना है, अलग करना है, और वह विलग्न करने की क्रिया उस योग सूत्र में स्पष्ट की गई है। उन्होंने कहा कि उसी सिद्धांत के आधार पर यदि वायुयान या जंबो जेट या एयरबस जो भी हैं, उनकी केवल स्थिति यह है कि उनके पंख बहुत अपने आप तेजी से घूमते हैं दोनों, और इतनी तेजी से घूमते हैं कि वह 1 सेकंड में 24,000 चक्कर लगाते हैं। अगर 1 सेकंड में 24,000 चक्कर लगा सके कोई, तो अत्यंत भारी भरकम चीज भी हवा में उठ सकती है। यह सिद्धांत में मान्य है, वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त है, क्योंकि ये तो हवाई जहाज ऊपर उठता है। उन्होंने स्पीड उतनी कर दी है उसने कि दोनों पंख हैं और 12,000 वो चक्कर लगा रहता है, 12,000 वो चक्कर लगाता है, और 24,000 की एक राउंड काटते ही उनके पहिए ऊपर उठ जाते हैं, वायुयान ऊपर उठ जाता है, और तब तक ऊपर उठा रहता है जब तक कि इतना उसकी परिक्रमा है उन पंखों की, क्योंकि वो हवा को नीचे दबाव डाल देता है और हवा के ऊपर उठ जाता है। और ये योग सूत्र कह रहा है कि यदि व्यक्ति अपने अंदर ऐसा आलोड़न कर ले कि 1 सेकंड में 24,000 चक्कर लगा सके, तो व्यक्ति भी उठ जाएगा। बस सीधी सी बात, उसमें कोई कठिन क्रिया है ही नहीं। आलोड़न शरीर को कैसे करेंगे? और पूरा हवाई जहाज तो घूमता नहीं, हवाई जहाज के दोनों पंख घूमते हैं, पूरा हवाई जहाज तो पूरा राउंड काटता नहीं, हवाई जहाज का पिछला भाग पूरा का पूरा ज्यों को त्यों रहता है। हवाई जहाज का कोई एक भाग, और वो भाग उसका मेन है, मध्य भाग है, उस मध्य भाग में एक परिक्रमा पथ बनाना है, और परिक्रमा पथ बनाने का मतलब है उसके साथ जितना भी भाग है वो सब उसके साथ ऊपर उठेगा। स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये विज्ञान का तथ्य है जो आप रात दिन देख रहे हैं। क्या ऐसा ही वैज्ञानिक तथ्य अपने मनुष्य के शरीर में लेकर के क्या मनुष्य ऊपर उठ सकता है? योग सूत्र कह रहा है ऐसा अवश्यम भावी है, होता ही है, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से अभ्यास कर सके तो। और हमारे जीवन का सारा आधार नाभि कुंड है, जिसको अमृत कुंड कहा गया है। विभीषण ने कहा, राम तुम इस रावण को नहीं मार सकते जब तक इस अमृत कुंड को नहीं सुखा दोगे। अग्निबाण चलाइए, अमृत कुंड को सुखा दीजिए, ये मर जाएगा। तो नाभि पर यदि आपको कराटे आपने सीखा हो, तो कराटे में पहली बार एक ही बात सिखाई जाती है, तुम्हारे पास तलवार से भी ज्यादा तेज चीज है, तुम्हें नॉलेज नहीं है। तलवार तो बाहर फिर भी खाली जा सकता है, तुम्हारा बाहर खाली नहीं जा सकता। और ऐसी तुम्हारे पास एक तो अंगूठा है और दूसरा पेन लिखने का। अरे के हाथ में पेन तो रहता ही है, और पेन नहीं रहे तो अंगूठा तो है ही। और किसी भी व्यक्ति, मोटे भरकम व्यक्ति अब सामने आए और आप जोरों से उस अंगूठे को नाभि के अंदर डाल दें, आदमी बेहोश हो जाएगा, गारंटी के साथ बेहोश हो जाएगा।
रुक ही नहीं सकता, 2-3 घंटे तक होश उसको आ ही नहीं सकता। और यदि पेन किसी प्रकार नाभि में घुसेड़ दे तो मर जाता है। तो नाभि इतनी अधिक संवेदनशील है। मैं जब कराटे सीखने लगा तो सबसे पहले हमें यही सिखाया कि आप पहले अंगूठा डालिए। अब चलते चलते आदमी का अंगूठा कैसे डाले, और हमें भी बड़ी फटफटाहट की, एक बार अंगूठा डाल के देखे साला बेहोश होता ही नहीं होता। और किया, मैंने कोई व्यक्ति खड़े थे, मित्र थे, परिचित थे, मैंने कहा भैया देखना तुम भी कराटे सीख लो, मैं भी कराटे। उसने कराटे वैसे सीखा नहीं था, वो यूं फेंक मार रहा था। होता है यदि आपका अंगूठा बहुत मजबूत हो, और मजबूत करने के लिए बार बार पत्थर पर मरवाता रहता है और अंगूठा हो जाता है लोहे की तरह सख्त। यदि आपने देखा होगा तो सबसे पहले अभ्यास ही करवाते हैं, इन उंगलियों को जोरों से पत्थर पर 2 घंटे तक यूं मारते रहते हैं, अंगूठे एकदम ऐसे हो जाते हैं सख्त की वजह से लोहे की तरह होती है उंगलियां। अंगूठा भी ऐसा लोहे की तरह सख्त हो जाता है, वो एकदम से पूरा घुस जाए अंदर, आदमी नहीं रह सकता। इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा अंग है, हाथ में लग जाए तो आप कुछ आदमी नहीं मर सकता, पैर लग जाए तो नहीं मर सकता, खोपड़ी में लग जाए तो नहीं मर सकता, अंगूठे में और उस नाभि में अंगूठा लग जाए तो आदमी मर जाता है। इसका मतलब वो केंद्र बिंदु है जिसका जीवन और मृत्यु से संबंध है। और यदि उस नाभि को आलोड़न कर ले हम, जो केंद्र बिंदु है, जो पूरे शरीर का आधार स्तंभ है, जीवन भी उससे है, मृत्यु भी उससे है, शरीर के मध्य भाग में है, और यदि उसका आलोड़न करें हम, पहले मैं आपको एक क्षण समझाता हूं आपको कि आलोड़न कैसे हो सकता है, यानी कैसे उसको चक्कर लगा सकते हैं। इस पूरे शरीर को, जो आपके पंख हैं, जो वायुयान के पंख हैं, वो अगर चक्कर लगाते हैं तो आदमी के भी पंख हैं। इस योग सूत्र में और योग वशिष्ठ में बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाया है। यहां तक योग वशिष्ठ भी वही बात कह रहा है, योग सूत्र भी वही बात कह रहा है। यहां तो मैं आपको शायद दिखाई देगा तो इसको मंच में इसकी नाभि है, और नाभि के चारों ओर एक परिक्रमा पथ है। पहले तो आप परिक्रमा पथ को देख लीजिए, फिर मैं आपके आगे बातचीत करूं, क्योंकि नहीं देख रहे उधर तो समझाना नहीं। इसलिए कि भोजन किया हुआ आदमी है, अभी भोजन किया ही है और डट करके खाया होगा बेचारे। उनको थोड़े मालूम था कि गुरु जी अब यहां आकर के परिक्रमा पति घुमाने लगेंगे। मगर नाभि के चारों ओर इस परिक्रमा को किया जा सकता है, करता है। आप देखो, कल सुबह इनको बता देना एक बार और। अगर ये एक राउंड 1 सेकंड में 2400 राउंड काट लेता, आप भी ऊपर उठ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात, ये बेकार आप 7-9 में चक्कर में पड़ रहे। क्रिया यही है, योग वासिष्ठ में यही कहा है। उसने कहा कि इसी थ्योरी के माध्यम से आदमी गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो सकता है, यदि आप इसको अभ्यास कर सके। अभ्यास है ये, तो हवा से आप हल्के हो ही जाएंगे यदि आपको उतनी तेजी से उसको परिक्रमा दे सके। और यदि आप 2400 नहीं तो 1200 देंगे तो आपको देखेंगे कि आपके अंगूठे जमीन से ऊपर उठ रहे हैं, धीरे धीरे आप ऊंचाई पर उठ रहे हैं। 24 होंगे तो आप जमीन से ऊपर उठेंगे, और उठेंगे तो आपका शरीर अपने आप में एक सूक्ष्म अंगुष्ठवत बन जाएगा। आप देख रहे हैं आप पूरे शरीर को, और जहां ही वापिस आप उसको 2400 की जगह 2200, 2300, 2200, 2100, 2000, 1800, 1500, आप उससे धीरे धीरे आते 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 जो ही आपके 100 या 50 पे आएंगे, आप जमीन पर टिक जाएंगे, वापिस उसी रेशियो में आपका शरीर बन जाएगा। ये तो योग की बात है, न तो इसमें कोई चमत्कार है और न इसमें कोई नवीन बात है। कोई आदमी, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे आदमी हो, चाहे आप हो, कोई भी व्यक्ति इस सिद्धांत को प्रतिपादित करके, जो विज्ञान का सिद्धांत है उसने एक हवाई जहाज में सिद्धांत प्रतिपादित किया है, आप अपने शरीर में सिद्धांत प्रतिपादित कर सकते हैं। सीधा खेल। यहां तक योग वासिष्ठ की बात, मगर उस योग सूत्र में एक और बात कही गई कि क्या इसके माध्यम से हम
कहीं पर किसी भी स्थान पर कुछ ही क्षणों में उतर सकते हैं। वहां योग सूत्र में कहा गया कि उस कालखंड को फिर आप पकड़ सकते हैं। योग वशिष्ठ में वो नहीं समझाया। योग वशिष्ठ में तो यही कि जब वशिष्ठ बैठते तो 6 फीट ऊपर बैठते थे, उनके लिए आसन हवा में ही लगता था। उन सन्यासियों का दूसरों को नहीं लगता था, क्योंकि उन्होंने योग के माध्यम से उन सिद्धांतों का प्रतिपादित किया था। और वे जमीन पर बैठ करके साधना करते ही नहीं थे, जमीन से 6 फुट ऊपर बैठ के साधना कर सकते थे। और जमीन से ऊपर बैठ करके आप भी साधना कर सकते हैं। उन्होंने वशिष्ठ ने जो कुछ उसमें लिखा, इसी सिद्धांत के आधार पर, मगर यह सिद्धांत कि हम अंगुष्ठवत बने, क्या हमें पूरा चिंतन रहेगा कि हम कौन हैं, कहां गए, वापिस उसी शरीर आकृति को प्राप्त कर सकते हैं? और इसका उत्तर हां है, क्योंकि शंकराचार्य ने इसको सिद्धांत को स्पष्ट करके दिखाया। शंकराचार्य नहीं, गोरखनाथ ने दिखाया, मत्स्येंद्रनाथ ने दिखाया। आधुनिक जीवन में भी ऐसे सैकड़ों योगी हैं जो इसको करके दिखाते हैं और विचरण करते हैं। उनके जीवन में यह आवश्यक नहीं कि वो आपको दिखाए, उनके जीवन में यह आवश्यक है कि एक पर्वत से दूसरे पहाड़ पे जाने के लिए कब तक बेचारे पैदल चलते चलते 14,000 मील दूर चलकर पहाड़ के दूसरे सिरा पे पहुंचेंगे? कैसे हिमालय को पूरा पार करेंगे? इस पूरे चलते चलते पांव चल जाएंगे। उनके लिए वही थ्योरी है। फिर ऐसा नहीं चल सकता कि आप धीरे धीरे पहाड़ों को, वहां तो न पगडंडी है न कोई सड़क, इस प्रकार से एक पहाड़ से नीचे उतर कर दूसरे पहाड़ चढ़ने में कुछ 6 महीने लग जाएंगे। कोई रास्ता नहीं है, केवल यही सूत्र है उसके पास। इस सूत्र के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, विचरण कर सकता है, संदेश ले सकता है, संदेश दे सकता है, और अपने पूरे फिजिक को, अपने पूरे शरीर को अंगुष्ठवत और पूर्णवत बनाया जा सकता है। उस योग सूत्र की इस परिभाषा के साथ साथ जो मैंने श्लोक बोला, इस श्लोक में एक और नवीन बात कही गई। वह कही गई कि यही सूत्र अपने आप में एक सामान्य व्यक्ति भी जीवन में उतार सकता है। यह वशिष्ठ ने उस समय कहा जहां सामान्य व्यक्ति के पास ज्ञान था ही नहीं, जहां केवल ऋषियों के पास ज्ञान था या उनके शिष्यों के पास ज्ञान था। दूसरों को ज्ञान दे ही नहीं सकते थे, देते ही नहीं थे। यह उनके जीवन की न्यूनता थी या प्रसन्नता थी, या उनके जीवन में क्या कमियां थी ये तो वो ही जाने, मगर ये उनके जीवन का अभिशाप था। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। यदि उन्होंने ऐसा किया तो पूरा ज्ञान अपने आप में एक मुट्ठी भर लोगों के बीच में कैद बन के रह गया, और वो मुट्ठी भर लोगों के बीच में जो ज्ञान केंद्र बना, वो हम लोगों को आज तक भोगना पड़ रहा है। क्योंकि उससे बने पंडित, उससे बने पुरोहित, उससे बने धर्माचार्य, और उन लोगों ने हमारे जीवन को पंगु बना दिया। तुम नहीं सीख सकते, तुम इन पर आगे नहीं बढ़ सकते। घर वालों ने हमें जकड़ करके रख दिया कि तुम ये मत करो, इससे कुछ होगा नहीं, और हम अपने आप में एक खाना पीना सोना और बस केवल जीविकोपार्जन में व्यतीत हो गए। उन्होंने कहा कि उस श्लोक में कहा गया, उस श्लोक में कहा कि ये पूर्ण शरीर को यदि ऐसा नहीं कर सके, तो जरूरी नहीं कि हर एक आदमी कर सके, क्योंकि ये तो एक थ्योरी है। अभ्यास तो हो सकता है, तो 2 महीने में भी हो सकता है, नहीं हो सकता 200 साल में भी नहीं हो सकता है। कभी ऐसा क्षण आए कि कोई ऐसा गुरु पूर्णिमा आए या कोई जन्म दिवस आए और किसी सन्यासी को बुलाए और 2 दिन साथ में रखें, और उनके द्वारा बताएं आपको कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस प्रकार से जाया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है, लाया जा सकता है। शिवलिंग को शिवलिंग उठा करके ले आए वाराणसी से, लोग देखते ही रह जाए, हो सकता है। वो तो वहां पुजारी तपस्या का शिवलिंग तो यहां था, ओंकारेश्वर का कहां गया शिवलिंग? वो शिवलिंग तो गुरु पूर्णिमा बैठा है, भगवान जहां गुरु जी बैठे हैं, शिष्य बैठे हैं, वहां पड़ा शिवलिंग पूजन कर रहे हैं, वापिस जाके रख देंगे। क्योंकि उसको ही सूक्ष्म रूप में ले लिया। जहां प्रत्येक पिंड सूक्ष्म रूप में हो सकता है, जहां मनुष्य शरीर हो सकता है, तो कोई भी पदार्थ हो सकता है। क्योंकि प्रत्येक पदार्थ, चाहे पहाड़ हो, चाहे पत्थर हो, चाहे पानी हो, 5 तत्व तो है ही। पदार्थ मतलब 5 तत्व। उन 5 तत्वों से दोनों तत्वों को निकालना है। दोनों तत्वों को निकालने की एक क्रिया तो यह जो शरीर को आरूढ़ करे। ऐसा कई बार सुना होगा कि विंध्याचल का जो मंदिर है, उस वाराणसी से इलाहाबाद के बीच में, वो अपने आप में तिरछा है। आज तक वैज्ञानिक और लोग समझ नहीं पाए कि मंदिर ही अपने आप में तिरछा कैसे। एक तरफ नींव 11 फीट है, एक तरफ नींव 1 फीट ही नहीं है, पूरा जमीन एक तरफ से धंसा हुआ है। विंध्याचल के मंदिर को देखा तो अपने आप में एक अजीब सी बनी हुई है, जो मूल उसकी आकृति है, मूल उसका मंदिर है। कहते हैं किसी ऋषि ने अपने योग बल से कहीं से पूरा मंदिर उठा करके और वहां लाए और उनका हाथ डगमगाया तो मंदिर तिरछा ही खड़ा हो गया। और वास्तव में मंदिर तिरछा है। अगर आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि या तो चारों नींवें बराबर हो, या मंदिर समतल हो, या ऊंचाई ठीक हो। वहां तो मंदिर इस ढंग से बना हुआ ऐसा ही नहीं। इधर नींव खोदे तो 11 फीट नींव, इधर नींव खोदे 1 फीट नींव,
उठा हुआ बिल्कुल, जैसे कोई कार का टायर ऊंचा उठ गया। तो किसी ऋषि ने अवश्य किसी कारण से उस विंध्याचल को मंदिर को कहीं से उठा करके वहां अपने पूजन के लिए, जब वृद्ध हो गए नहीं जा सके किसी देवता मंदिर में, तो उस मंदिर को उठा करके अपने घर के पास लाकर रख दिया। ये आज के युग में भी संभव है, क्योंकि ऐसा ईश्वर ने चाहा। तो कभी आपको इस बात का दिखाएंगे कि ऐसा हो सकता है, जीवन के क्रम है। उस योग सूत्र में दूसरी बात यह कही गई कि यदि व्यक्ति इस प्रकार से योग के माध्यम से, योग का मतलब है आपका और उन पदार्थों के विलीनीकरण का योग, विच्छेद को भी योग कहते हैं, जुड़ने की क्रिया को भी योग कहते हैं, अलग होने की क्रिया को योग कहते हैं। योग का मतलब है जहां भी दो चीजें टकराती हैं वो योग है, चाहे अलग होने के लिए, चाहे जुड़ने के लिए, चाहे प्रहार होने के लिए, चाहे बचाव कार्य के लिए। योग का तात्पर्य यह नहीं है कि हम आसन किए, स्वस्तिकासन और वो भस्त्रिका कर दी, प्राणायाम कर दिया और बस योग पूरा हो गया, जा बच्चे सब कुछ अपने घर पे जा। ऐसा कुछ नहीं है। चाहे मयूरासन हो, चाहे मत्स्यासन हो, चाहे मुक्तासन हो, कोई हो, कोई जरूर नहीं है आसन से ही सब कुछ हो जाएगा। आसन तो केवल शरीर को साधने की क्रिया है कि शरीर आपका बैलेंस रहे, और एक टेक्निक है, ट्रिक है। यदि आप थोड़ा अभ्यास कर लेंगे तो आप मत्स्यासन, मुद्रासन, कुछ भी स्वस्तिकासन लगा सकते हैं। बहुत एक अभ्यास की बात है, मगर अपने शरीर को हल्का बनाने की क्रिया उस ग्रंथों में है ही नहीं। वो वहीं तक उनकी थ्योरी है, वहीं तक अटके रह जाते हैं और इसी को योग पूरा समझ लेते हैं। ये योग की पहली क्लास है ये, उसके बाद 15 क्लासें और हैं, तब जाके योग पूरा होगा। इसलिए उस योग सूत्र में वशिष्ठ ने कहा कि जो कुछ मैंने योग वशिष्ठ में लिखा है वो अपने आप में अपूर्ण है, वो मेरा ग्रंथ अपूर्ण है, कोई ऋषि इसको पढ़े नहीं। अंत में लिखा है, अंतिम श्लोक में, कोई ऋषि नहीं पढ़े, क्योंकि पढ़ करके मेरे प्रति धारणा बहुत न्यून हो जाएगी, इतना बड़ा ऋषि इतनी घटिया बातें क्या लिखी। इसलिए मुझे वापिस संन्यास लेकर के इस योग सूत्र की रचना करनी पड़ी। और उस योग सूत्र में यह बताया कि हम उस आलोड़न को यदि प्राप्त नहीं हो सके तो विशेष क्रियाओं के माध्यम से, विशेष क्रिया का मतलब है उन्होंने उस श्लोक में किया, राजराजेश्वरी तुम पूर्वताम पर्वताम वदः स योग इवते मुच्यम पृथिव्यो नात्र संशय। राजराजेश्वरी साधना करने से जीवन अपने आप में पूर्ण शरीर हल्का होता ही है, उन सारे तत्वों से मुक्त हो जाता है जिन तत्वों को आप मुक्त करना चाहें। केवल पृथ्वी तत्व रखना चाहें, उन चारों तत्वों को निकालना चाहें तो भी रह सकता है। आप इतने भारी हो जाएं कोई आपको उठा ही नहीं सके। केवल दूसरा तत्व रखना चाहे तो जैसे हनुमान लंका पे जाने के लिए उस छलांग लगाई तो मार्ग में सुरसा मिली, राक्षसी भयंकर लंबी चौड़ी। ज्यों ज्यों सुरसा बदन बढ़ावा, ज्यों ज्यों सुरसा बदन बढ़ाते गए, हनुमान जी भी अपना बदन बढ़ाते गए। वह एकदम से 10 फुट की बनी, वो 12 फुट की बने, वो 18 फुट की बनी, वो 24 फुट की बने, वो 50 फुट की बनी, वो 70 फुट की बने। और ज्यों ही वो 80 फुट की बनी और हनुमान बिल्कुल एक लघु रूप धारण करके उनके मुंह से उठ के बाहर निकल गए। ऐसा वाल्मीकि रामायण में भी है और ऐसा तुलसीदास रामायण में भी है। न तुलसी झूठ बोल सकते थे, न उनको कोई जरूरत थी। यद्यपि तुलसी ने इस चीज को देखा नहीं, जो कुछ पढ़ा वो लिखा, जो कुछ समझा वो लिखा। वे तो आज से 400 साल पहले पैदा हुए थे, अकबर के टाइम में। मगर वाल्मीकि उस युग के साक्षीभूत थे। उन्होंने अपने हाथ से राम को देखा है, अपने आश्रम में सीता को ठहराया है जब राम ने उसको घर से हटा दिया था। उनके घर में लव कुश पैदा हुए, वे उस युग के साक्षी थे। उन्होंने कहा कि इस तरीके से हनुमान अपने आप में पूर्ण तांत्रिक स्वरूप में अपने शरीर को उन तत्वों के मेल से, उन योगों के मेल से जैसा भी चाहा शरीर को बना दिया। इस श्लोक में इस विवरण कि उस तंत्र के माध्यम से उस हनुमान ने, जो तांत्रिकाचार्य थे, अपने शरीर को जिन तत्वों का मेल देके जैसा बनाना चाहा वैसा बना दिया। छोटा, बड़ा, लघु, लघुत्तम और विस्तृत, छलांग लगाने वाला, रुकने वाला, पूरे उस अशोक वाटिका को सत्यानाश करने वाला और पूरी लंका को जलाने वाला और बहुत अधिक सेवक। किसी भी रूप में ऐसा रूप तभी बन सकता है जब वो अपने जीवन में, अपने प्राणों में, अपने चिंतन में राजराजेश्वरी साधना को संपन्न कर सके। राजराजेश्वरी का मतलब है ये संपूर्ण विस्तृत ब्रह्मांड। राज का मतलब कोई ये राज्य नहीं, राजस्थान या भारतवर्ष नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड को राज्य कहते हैं। जहां राज है, जहां रहस्य है, वह राज है। राज का मतलब एक रहस्यमय चीज। इस ब्रह्मांड में क्या है, क्या और लोक है कि नहीं, इंद्र लोक है कि नहीं, वरुण लोक है कि नहीं, कैलाश कहते हैं कैलाश पर्वत या कैलाश स्थान है कि नहीं, वहां मां पार्वती बैठी है कि नहीं, ये सब राज है।
इसलिए पूरे ब्रह्मांड को राज कहा गया। और राज को जानने के लिए जिसकी साधना की जाती है उसको राजेश्वरी कहते हैं। और वह भगवती का ही एक अलग रूप है, जिसको सरस्वती कहा गया, जिसको पूर्ण कहा गया, जिसको चैतन्य कहा गया, जिसको राजेश्वरी कहा गया। और जब तक राजेश्वरी साधना संपन्न नहीं हो जाएगी तब तक योग बल से अपने शरीर को नहीं साध सकते। यदि आप प्रयत्न करें तब भी इस प्रकार का आलोड़न 2400 जो मैं कह रहा हूं, 24,000 आलोड़न एक सेकंड में, उसमें तो आपकी 3-4 पीढ़ियां समाप्त हो जाएगी। इस पीढ़ी में नहीं हो सकता आपके। मैंने कहा, आपने सुन लिया, आप घर जाकर के प्याम दिलाएंगे। अब आपका पेट तो इतना फूल गया है, लंबा चौड़ा, कि जरक भी नहीं लगे। आप भले कितना ही करते रहे, हिले ही नहीं। मजाक में हिल जाए, क्यों पहले उसको खिला खिला करके ऐसा फुला दिया है कि अंदर उंगली डाल दें तो पता ही नहीं हड्डी कहां है, इस पेट में कोई हड्डी नाड़ी है कि नहीं। जीता रहे साला, कूदता रहे। बच्चे ऊपर कूदते रहते हैं, नाचते रहते हैं, वो लेटे हुए तो लेटे हुए। आपने बच्चे को नींद लेते हुए नहीं देखा। बच्चा जब नींद लेता है तो जो ही सांस लेता है तो उसकी नाभि धड़कती रहती है, नाभि ऊंची नीची होती रहती है। 2 महीने बच्चे को, 4 महीने बच्चे को देखिए, बिल्कुल नाभि धड़केगी। आप सो करके वीडियो फिल्म देखिए अपनी, आप सांस लेते हैं, पेट ज्यों का त्यों पड़ा है, नाभि धड़के, मजाक है नाभि धड़क जाए, कुछ हिलेगा ही नहीं। गुरुजी बहुत मुश्किल से इस पेट को तैयार किया है। अब आप आलोड़न के चक्कर में मुझे कहां फंसा रहे हैं गुरुजी, ये हमारे बस की बात नहीं। हम काय के लिए करें? घी और मक्खन और मलाई और खिला खिला करके फूले हुए पेट हैं बहुत। और भी इससे अच्छे देखने हो तो आप द्वारकाधीश के शंकराचार्य को देख लीजिए, देखा नहीं होगा आपने, बहुत महान अद्वितीय विभूति है। मेरी पत्नी मेरे पीछे पड़ी इलाहाबाद कुंभ में, इलाहाबादी कुंभ था। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल नास्तिक हैं और आप किसी को मानते नहीं है, शंकराचार्य जी के दर्शन करें। मैं कहा अपन जाए, अपने के दर्शन तो वो करेंगे, हम उनके दर्शन क्या करें, बहुत हो गया दर्शन। कह नहीं आप चलो। उनको लेके गया जहां, वहीं थे वाराणसी, इलाहाबाद में, जहां हमारा शिविर लगा, सिद्धाश्रम साधक परिवार, उससे 4-6 टेंट आगे द्वारकाधीश का शंकराचार्य जी का था। मैं निर्मोही को साथ लिया, 2-3 श्रीवास्तव को साथ लिया, पत्नी को भी साथ लिया, चाचा सिंह को साथ लिया। मैं तो चलो तुम्हें दिखा देते हैं हमारे धर्म के रक्षक, प्रतिपालक, महान योगीश्वर शंकराचार्य जी को दिखा देते। ले गए सर, ये भी साथ में चले। अब वो वहां शंकराचार्य जी पड़े हुए, बिल्कुल जैसे कोई लठ पड़ा हो, मोटा सा अजगर नहीं देखा आपने, मैंने तो देखा, पड़े हुए बिल्कुल चित, अपनी इच्छा से टांग भी नहीं रहा, इतने भारी बन, 400 किलो। अब 4 शिष्य उनके पांग, वो लेटे हुए हैं और पड़े पड़े ही, मतलब तो इच्छा होती खा लेते हैं उस पर। मैं माजे में देख लीजिए आप, ये शंकराचार्य, ये दिल्ली में अगर कोई मान लो धर्म की जरूरत होगी खड़े होंगे बीच में, ये रक्षा करेंगे हमारी, क्योंकि हमने शंकराचार्य बनाया इसलिए हमारे धर्म की रक्षा करे। माजी उठेंगे कैसे? 8-10 से खड़े होंगे तो उठेंगे, अपनी तक से उठ नहीं सकते। बड़ी मुश्किल से मैंने कहा चर्बी अंदर मक्खन वक्खन लगाया है। मैंने थोड़ा जोर से बोला पत्नी को समझाने के लिए, शिष्य मुझे पकड़े, उनके शिष्य, आप कौन है? उनका दर्शन करने के लिए आए। कितनी महान विभूति है, अद्वितीय है। उनका आपको क्या मतलब? मुझे मतलब नहीं है, हमारे शंकराचार्य जी हैं द्वारकाधीश के, हम देख रहे हैं। वे क्या उस पेट को कहां से हिलाएंगे? आपको हिलाओ, वो खुद भी नहीं हिल पाते, पेट को कहां से हिलाएंगे? मैं उनको, उनके स्थान को, उनके आसन को प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो शंकराचार्य का आसन है। इसलिए मैं उनके प्रति भक्तिभाव से प्रणम्य हूं, क्योंकि शंकराचार्य का स्थान है। मगर उनका व्यक्तित्व के लिए मैं प्रणिपात नहीं, वो संभव नहीं मुझसे। इसलिए संभव नहीं है कि वो, जब हम अपना शरीर की रक्षा ही हमारी अपनी खुद की नहीं कर सकते, हमारी क्या रक्षा करेंगे? कैसे धर्म की रक्षा करेंगे? उनको जाना चाहिए, गोलियां चले तो पहले खड़ा होना चाहिए कि हम गोली खाएंगे सनातन धर्म के लिए, कोई खड़े तो हो। खैर ये तो एक इतर प्रसंग हुआ। मैं तो आपको, इसलिए आपका पेट इतना कोई बहुत महान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। यदि महान बनना है तो द्वारकाधीश के दर्शन करिए, तो आपको एहसास होगा इतना छोटी सी पिद्दी जैसा पेट मेरा, साला कुछ नहीं है। वहां तो उस पेट में गायें भैंसें उठ के चली जाए, वापिस आ जाए, पता ही नहीं पड़े। देखिए, कभी देखिए, अभी कभी कुंभ में होगा, कभी कोई कहीं कहीं कुंभ होगा ही होगा। अभी उज्जैन का कुंभ हुआ था। मैं उनके कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तो वहां भी उनके सामने कह नहीं खड़ा है। मैं उन शिष्यों को कह रहा था, मैं कहा ये क्या करेंगे, ये पड़े हुए हैं, खुद तो उठ नहीं सकते,
आप लोग 8-10 मिलकर के उठाओ तो उठ जाए। तो शिष्यों ने मुझे बहुत धमकाना शुरू किया कि तुम नास्तिक हो। मैं कहा नास्तिक हूं या आस्तिक हूं? मैं तो आस्तिक हूं, शरीर है, इनके शरीर को देख रहा हूं। अब आपको जो धक्के मार के निकालना, हम निकल जाएंगे, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। ये तो आप कर सकते हैं, मगर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते तुम। फिर वो सब लाए 20 मिलकर के, फिर संगठन ने कहलवाया कि आप अपने प्रवचनों में मेरी बातें मत किया करिए। मैं आपकी बातें नहीं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, सब लोगों को मालूम पड़े। मैं कहा कि आप कर थोड़ी कर रहा हूं। मैं कह रहा आप कितने भगवान गणपति हमारे थे, आज भी हम सबसे पहले प्रणाम करते हैं, आपको भी सबसे पहले प्रणाम करते हैं। गलत क्या किया? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, महाकाय, आप भी महाकाय हैं। तो वो साहब बहुत दुखी हुए मुझसे, इनका ये आदमी बेकार है, इनका मैं बेकार हूं। जिसके पास कार नहीं है वो बेकार। कार अब सब बेकार है, उसमें कौन सी लंबी छोटी बात हो गई। मैंने कहा ये कार मेरे नाम से एक भी कार नहीं है, कोई लड़के के नाम से, कोई पत्नी के, मेरे नाम से कार है ही नहीं, मैं बेकार हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। बस कुछ जरूरत होती है बेचारा कार ले आता है, बैठ के चले जाते हैं। इसलिए आप सबसे पहले तो योग के माध्यम से शरीर को संतुलित करने की कोशिश करें। मगर मैं प्रश्न वहां कर रहा था कि राज राजेश्वरी के माध्यम से, उस साधना के माध्यम से भी, बिना इस चक्र को जागरण किए भी, हम उस साधना के माध्यम से भी उस शरीर को लघुत्तम आकार दे सकते हैं। जैसे हनुमान ने दिया, भीम का शरीर, हनुमान का बहुत तेजस्वी बलिष्ठ शरीर, जहां पूरे उस पहाड़ को उठा के लाने वाला व्यक्तित्व अपने आप में बहुत मच्छर से भी छोटे आकार का बन सकता है। और मच्छर से भी छोटे आकार का बन सकता है तो फिर ब्रह्मांड में कहीं पर भी जा सकता है, और फिर उसी शरीर को पूरा विस्तार आकार देकर के उतर सकता है। ये अपने आप में कोई अद्वितीय घटना नहीं है, ये अद्वितीय सत्य भी नहीं है, योग सूत्र की एक व्याख्या है। और यदि जीवन में, मैंने इस शिविर में महाकाली साधना के बारे में आपको समझाया, महालक्ष्मी साधना के बारे में समझाया, ये प्रसंग रह गया था कि महासरस्वती की साधना कैसे संपन्न की जाए। और महासरस्वती का मतलब ये पढ़ाई लिखाई को महासरस्वती नहीं कहते, आप एमए पास करें उसको महासरस्वती नहीं कहते। महासरस्वती का मतलब है कि पूरे शरीर की रचना को समझना और उसको अपने अनुकूल जैसा भी चाहे बना देने की क्रिया को सरस्वती कहते हैं। जहां अपने आप में पूर्णता प्राप्त हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, प्राण तत्व के माध्यम से। हमने सरस्वती को यह समझ लिया कि वो वीणा वादन कर रही है और बैठी बैठी मैं परीक्षा में पास कर देगी, वो सरस्वती है ही नहीं, वो तो वाग देवी है। वाग देवी और सरस्वती में डिफरेंस है। सरस्वती जो पूरे शरीर को जिस आकार में भी चाहे उस साधना को सरस्वती कहते हैं, जिस रूप में चाहे उस रूप में शरीर को आकर देने को सरस्वती कहते हैं। और हम उस योग के माध्यम से भी, योग की पूर्णता के माध्यम से भी, जैसा मैंने आपको बताया एक तरीका, सिस्टम, उसके माध्यम से भी हम उस लघु आकार को और विस्तृत आकार को कर सकते हैं। क्योंकि 2 तत्व पूरे 5 तत्वों में से कम हो जाएंगे, तो पीछे तो अग्नि बचेगी, आकाश बचेगा, वायु बचेगा, वह तो अपने आप में बहुत छोटी चीज है। आकृति तो केवल पत्थर पहाड़ है, ये भूमि है या पानी है। हमारा 100 में से अगर 97 किलो वजन केवल इनमें से घट जाता है तो पीछे तो कुछ रहता ही नहीं। उसको तो हम समुष्ट करके बहुत अंगूठे के आकार का बना सकते हैं। इस साधना को महासरस्वती साधना कह सकते हैं, इसको हम जीवन की पूर्णता साधना कह सकते हैं। और यदि ये साधना नहीं है तो हम शरीर के बारे में नहीं समझ पाएंगे, जीवन के बारे में नहीं समझ पाएंगे, प्राणों के बारे में नहीं समझ पाएंगे, चिंतन के बारे में नहीं समझ पाएंगे। योग का तात्पर्य प्राणायाम और आसन और भस्त्रिका और रेचक और कुंभक नहीं है। यह तो बहुत छोटी चीजें कि आप सांस अंदर ले रहे हैं और सांस बाहर छोड़ रहे हैं, एकदम से प्राणों को रोक रहे हैं, सांस को रोक रहे हैं और मत्स्यासन लगा रहे हैं, मुद्रासन लगा रहे हैं। ये तो बिल्कुल छोटी चीज। प्राइमरी स्कूल में कि ओ ऐसे लिखा जाता है बेटा, क ऐसे लिखा जाता है, ख ऐसे लिखा जाता है, ये तो ओ आ ई लिखने की बात है। यहां पर योग खत्म नहीं होता, यहां योग की कोई चीज ही नहीं है। वो पैरों को मोड़ के बैठने क्रिया को योग नहीं कहते। योग तो हम किस प्रकार से बूंद पूरी समुद्र बन जाए वह योग है, कैसे एक कण पूरा आकाश बन जाए वह योग है। इन दोनों को मिलाने की क्रिया को योग कहते हैं। यह पूरा शरीर ब्रह्मांड बन जाए वह योग। और शरीर अगर पूरा ब्रह्मांड नहीं बनता तो फिर जीवन व्यर्थ है, फिर जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, फिर जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। हम उस सिद्धांत को नहीं समझे, राज राजेश्वरी साधना को नहीं समझे। और मैं इस पूरे नवरात्रि के पर्व में कल दोपहर को राज राजेश्वरी साधना संपन्न करवा करके फिर मैं कुछ और विषय जो बच गए हैं जो साधना से संबंधित नहीं है, साधना संबंधित कल दोपहर तक को मैं, ये अंतिम साधना पक्ष होगा आपका, जहां एंग रिंग क्लिंग चामुंडा विचे, क्लिंग जहां
काली का बीज मंत्र है, रींग जहां लक्ष्मी का बीज मंत्र है, एंग जहां सरस्वती का बीज मंत्र है। उस कल एक एंग बीज की व्याख्या करते हुए जैसा आज मैंने की है, कल मैं उस राजराजेश्वरी साधना को पूर्णता के साथ समन्वय करता हुआ मैं आपको समझाऊंगा, उसकी मैं आपको साधना संपन्न करवाऊंगा और उसके साथ ही साथ वो एक पक्ष हमारा पूर्णत्व होगा। फिर कल शाम का और परसों का जो कार्यक्रम है वो अपने आप में इनसे भी कई गुना ज्यादा श्रेष्ठकर होगा। उनको मैं आपके सामने फिर स्पष्ट करूं कल दोपहर को। इसलिए कल दोपहर तक आप ज्ञान के उस चिंतन को समझने की क्रिया करें और पूरे नवरात्रि का निचोड़ मेरे इस श्रृंखला का जो प्रवचन की श्रृंखला है, इसका पूरा निचोड़ कल की साधना है। इसलिए मैंने अंत में इस बात को दी। गुरुत्व साधना के बाद ही इस प्रयोग को लिया जा सकता है। जब गुरुत्व स्थापन नहीं होगा तो आप संकुचन नहीं कर सकते, अपने शरीर को साध नहीं सकते, संभव नहीं है, क्योंकि अब आपको साधने की जरूरत नहीं है। जब आप हैं ही नहीं, जब आपका अस्तित्व नहीं, तो आप क्या साधेंगे? जब आपने समर्पण ही कर दिया, अपने शरीर के अंदर गुरुत्व को स्थापन ही कर दिया, तो फिर आप तो रहे ही नहीं, आपका शरीर ही गुरुमय बन गया। वही आपके शरीर को पूरा चक्रवत जागरण करे, वही उसको प्रयोग करे। उसी प्रकार का प्रयोग मैं कल दोपहर को आपको करवाऊंगा। मैं एक बार पुनः आपको हृदय से आशीर्वाद